हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमी के हवाले से और एक दफ़ा फिर ये चीज़ सामने आ रही है कि जो डॉलर का रेट है, वो फिर ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालाँकि आईएमएफ से हमें जो लोन की इंस्टॉलमेंट थी, वो भी मिल गई है और लग ऐसे रहा था कि शायद अब थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर या फिर जो रुपए है, वो स्टेबल हो जाएगा 200 या 210 तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक दफ़ा फिर 229 और 230 जो है मार्केट में डॉलर का रेट चल रुपए के अगेंस्ट। कुछ लोग इसको एफएटीएफ की टीम ने विजिट करना है और उन्होंने फिर फैसला करना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और क्या वजूहात है या फिर जो आईएमएफ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं वो हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ-साथ जो है एनर्जी के भी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बशारत हसन साहब ने मुझे जॉइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपसे अक्सर हम बात करते हैं कि जब आईएमएफ ने पैसे हमें नहीं दिए थे तो उस वक़्त भी मेरी और आपकी बात हुई थी और लग ऐसा रहा था कि शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी जब ये लोन रिलीज़ हो जाएगा इसकी इंस्टॉलमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा फिर डॉलर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और रुपए जो है वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। क्या रीज़न है? एफएटीएफ है या क्या वजह है कि ये चीज़ स्टेबल नहीं हो रही? देखिए जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसको जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अगर जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं और बाकी उनका जो स्टाफ है, अगर उनका काम सिर्फ़ ये है कि वो एक पोस्ट पर विराजमान हो जाएँ और उसकी तनख्वाह लेते रहें और जो है बिल्कुल खुला छोड़ दें बैंकों को और ये जो मनी चेंजर्स इन सो कॉल्ड हम कहते हैं इनको, तो फिर तो यही हाल होगा ना। देखिए, बात ये होती है कि इनका अब जब बहुत ज़्यादा गिर गया था पिछली दफ़ा 250 तक चला गया था जी, बिल्कुल। डॉलर, तो उस वक़्त फिर किसी ने इंटरवीन किया था, किसी ने आके जो है किसी को रिक्वेस्ट की गई थी जिनका ये काम नहीं है, उनको रिक्वेस्ट की गई थी और उन्होंने फिर जो है धमकी दी थी कि अगर ये चीज़ जारी रही तो हम फिर खतरनाक किस्म का एक्शन लेंगे तुम लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये सारा कुछ जो है जानबूझकर किया जा रहा है। इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपका जो डॉलर है वो अफ़गानिस्तान जा रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं। आपको चाहिए कि जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें। आपने 230 की बात की है ओपन मार्केट में, पेशावर में 240 तक परसों की बात है चला गया था ओपन मार्केट में। वहाँ से जी, खरीदा जाता है अफ़गानिस्तान के लिए जी। और इसी तरीके से अब फिर बढ़ रहा है। तो और जैसे ही आपका ऐलान हुआ था आईएमएफ का कि वो आपको कर्जा देगा, तो उसी वक़्त आपने देखा था कि नीचे आना शुरू हो गया था और कई दिन जो है नीचे आता रहा, लेकिन अब फिर ऊपर जाने की वजह वही है कि ये कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये काम किया था जी। और उसमें 3 बैंकों के जो है सरकर्दा जो है लोग शामिल थे। मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ और बिल्कुल। जब उनको पकड़ा गया वो बैठकर ये तय करते थे कि कितना इसको गिराना है, क्या करना है। लेकिन उस ज़माने में थोड़ा-थोड़ा जो है होता था, फ़र्क पड़ता था, 1-1 रुपए का, 50 पैसे का। अब तो ये है कि 5-5, 10-10 रुपए रोज़ गिराया जाता है। तो बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी साज़िश है और अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत के पास एजेंसीज़ हैं, जिसमें नैब है, एफआईए है, इनके पास बहुत इख्तियारात हैं। अगर ये इनको पकड़ें तो ये चीज़ दिनों के अंदर, घंटों के अंदर जो है ये कंट्रोल हो सकती है लेकिन और सर स्टेट एक बैंक अगर अपना किरदार अदा करे। लेकिन सर एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले और मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बोल रहे थे कि भई इस वक़्त हमें आईएमएफ ने ये भी कहा हुआ है कि आप रुपए के जो रेट है डॉलर के मुकाबले में उसको इंटरवीन नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे आपको, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, इसका जो स्टेबिलिटी का लेवल होगा उस पे जाके उस लेवल पे ये स्टेबल होगा। तो सर ये भी तो नहीं, मतलब बिल्कुल मसला आप है। सही कह रहे हैं। देखें, ये तो क्योंकि मुख्तलिफ तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं ना। अब जैसे जब ये सोवियत यूनियन था जी, और या जिस वक़्त तक के चाइना में ये ओपननेस की पॉलिसी नहीं आई थी, तो यहाँ पे जी सर। फिक्स होता था। इवन पाकिस्तान में भी कुछ अरसे मैं समझता हूँ कि इस तरह का था। वो फिक्स कर देते हैं कि ये जो है डॉलर के मुकाबले में इतना हमारा रेट होगा। जी, और लेकिन पाकिस्तान में ये जो है फ्लोट करता है मार्केट के हिसाब से कि जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उस राइट। पर आ जाता है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है हमारे रुपए की, यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ।
ये सिर्फ जो है चंद लोगों की शरारत है, मैनिपुलेशन है, और वो जो है अरबों रुपए इसमें बना रहे हैं। पाकिस्तान के रुपए की ये क्यों होगी, मुझे आप बताएं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नेपाल से भी गई गुजरी है, वो बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, वो जो है और छोटे छोटे मुल्क हैं इनसे भी ज्यादा गई गुजरी है। अफगानिस्तान का मेरे ख्याल 80 रुपए का है, कितने का है आजकल? 89 का सर। 89। अरे तो क्या अफगानिस्तान से गई गुजरी पाकिस्तानी इकोनॉमी है कि वहां 89 का है और पाकिस्तान में जो है ना वो 230 और 240 का हो जाए? जी जी तो ये जी। सारा कुछ जो है ये शरारत है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए साजिश है। और फिर ये है कि ये चंद लोग कर रहे हैं। हुकूमत को अगर जरा सी सख्ती करे, ये हुकूमत के हाथ में है, हुकूमत की एजेंसी सख्ती करें, ये अपनी असल जगह पर आ जाएगा। ये असल जगह नहीं है इसकी। ये रुपया क्या 89 का अफगानिस्तान में हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है? देखिए ना, पाकिस्तान के मुकाबले में ना उनके पास कोई इंडस्ट्री है, ना उनके पास कोई और चीज है। पाकिस्तान तो उनसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी वाइज, हर तरीके से। और लेकिन ये है कि ये कोई सोच सकता है कि वहां का 89 का है और पाकिस्तान का 240 पे चला गया? तो ये सारा कुछ की शरारत है, जानबूझकर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, जी जी। अब क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब आया है, आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी आए हुए हैं। बिल्कुल सर, एंटोनियो जो गुटेरेस आए हुए। यूएस एड की हेड है वो भी आर्मी चीफ को आज मिली है। तो सब के सब पूरी दुनिया इस वक्त जो है उन्होंने देख लिया है कि कितनी बड़ी तबाही आई है पाकिस्तान में। सारी दुनिया इस वक्त डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोज और जो है ना युआन और ये सारी करेंसीज लेके पाकिस्तान में आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा इनफ्लो है पाकिस्तान में हो रहा है और होगा आइंदा चंद महीनों में फॉरेन करेंसीज का। तो अब तो हमारा रुपया जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इसके गिरने की कोई वजह ही नहीं है। ये सिर्फ जो है चंद शरारती लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को गर्क कर रहे हैं। लेकिन और सर जरा सी सख्ती हो तो ये चीज ठीक हो सकती है। वो एक साजिद तारड़ साहब हमेशा एक बात करते हैं कि इस तरह का कोई जब सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर आता है पाकिस्तान में, और उसके लिए फिर वर्ल्ड एड आ रहा होता है अमेरिका से भी, बाकी दुनिया से भी, तो कहते हैं कि उस वक्त दुबई में जायदादों की कीमतें जो है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो अप हो जाती है, क्योंकि वो डॉलर यहाँ से तो आता है लेकिन दूसरी तरफ से वो निकल जाता है। सर ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो आप बता रहे हैं कि काफी मिलियन ऑफ डॉलर जो है वो अमेरिका ने, यूके ने, जर्मनी ने और पता नहीं किस किस यूएई ने, चाइना का चले कम है, वो 70-80 हजार डॉलर तक का अभी तक मैंने सुना हुआ है, इसके अलावा तो नहीं है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वो अच्छी खासी एड भेज रहे हैं पाकिस्तान। देखें, ये फैक्टर भी है कि उसमें करप्शन भी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती। जितनी भी इंटरनेशनल एड आती है उसमें एक बड़ा हिस्सा उसका ये अपनी कंसल्टेंसीज में वापस ले जाते हैं। जी जी। लेकिन फिर भी वो पैसा आता तो है ना। जब जिस वक्त वो पैसा आता है पाकिस्तान में, उस वक्त तो रुपए की कीमत जो है वो बेहतर होनी चाहिए ना। जो रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में ऊपर जाना चाहिए ना। आता तो है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल खाया इन्फ्लो जाना होता उसका तो बात की बात है ना। है। और उसको उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जानी बाहर, वो तो बात की बात है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आपका रुपया गिरता रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने डॉलर्स आपके पास और पाउंड्स और यूरोज और ये आते हैं बाहर से, तो रुपया ऊपर जाना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन रुपया ऊपर जाने के बजाय जो नीचे जा रहा है, ये सिर्फ शरारत है। ये जो है चंद लोग इसको ये गेम कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, और ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो कि आपका पैसा बाहर ले जा रहे हैं और बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो रियल एस्टेट में है वो इन्वेस्ट करते हैं यूएई में और इंग्लैंड में और इधर उधर। ये वो लोग हैं जो कि आपकी करेंसी को इस तरह गिरा रहे हैं। फाइन। अच्छा सर, एक तो ये वाली बात हुई। दूसरी तरफ सर, हम मतलब खाने पीने की चीज़ों की जब हम बात करते हैं या फिर बिजली की बात करते हैं, पिछले 2 महीनों से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे 560 अरब 560 बिलियन रुपीस जो है वो मेरे और आपके और हम सब पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका। मैं इसलिए इसको कहता हूं कि करते ये खुद हैं, बरते हम हैं। एक ये। सेकेंडली सर, ईडेबल ऑयल है, $1650 पे मैक्सिमम गया था पर टन, लेकिन इस वक्त 900 या 850 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में। इसके बावजूद सर पाकिस्तान में अभी तक जो कल रात में खरीद के लाया हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा ₹1 का। आपने बहुत सही बात की है। मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक इदारा है अगर आप इसको जानते हैं, वहां पर मेरी पिटीशन पड़ी हुई है इसी बात के ऊपर, ये एडिबल ऑयल के ऊपर। देखें, 4 अरब डॉलर्स का एडिबल ऑयल पाकिस्तान में एक साल में इंपोर्ट होता है। ठीक है? बिल्कुल सर। अच्छा,
और जो है हमारे मुल्क में सूरजमुखी से सनफ्लावर इसे कहते हैं, कैनोला ऑयल और ये कॉर्न ऑयल और क्या कुछ यहाँ पे अपना प्रोड्यूस होता है जी और वो बहुत ज्यादा होता है। और ये जो 4 अरब का बाहर से आता है, ये क्योंकि इसमें बहुत लोगों के किकबैक्स होते हैं, इसको ये कम नहीं करते। वरना तो अगर हम इन ये जो सनफ्लावर है, ये दूसरे हैं कॉर्न ऑयल वगैरह, इसकी प्रोडक्शन अगर पाकिस्तान में बढ़ाएं, जो कि इजीली बढ़ाई जा सकती है, जी तो ये सारा का सारा हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चलो, जब आपने बताया कि वहां पे बहुत महंगा हो गया, पाम ऑयल महंगा हो गया, जिससे कि आपने कहा कि जी अब हमें, आपको पता है इस वक्त तकरीबन कुछ 550 रुपए का 1 लीटर पाकिस्तान में एडिबल बिल्कुल ऑयल बिक रहा है। साढ़े पांच बिल्कुल सौ रुपए का 1 लीटर, बिल्कुल 550 से 600 के आसपास साढ़े बिक पांच रहा है सौ सर। से 600 का। कॉर्न ऑयल तो जो है 700 रुपए लीटर बिक रहा है। तो जी क्यों बिक रहा है? अगर ये 550 से लेके 700 रुपए लीटर बिक रहा है, आपने कहा कि जी पाम ऑयल महंगा हो गया है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इसलिए महंगा हुआ है। तो जो पाकिस्तान में जो बनता है, जो पाकिस्तान में उगता है, तो यहाँ पैदा होता है, आप उसकी कीमत क्यों बढ़ा दी आपने? हाँ उसी कीमत एट पार। ये मेरी पिटीशन पड़ी हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिनका काम है इस तरह की जो है ना फ्रॉड्स को चेक करना, अनफेयर ट्रेडिंग को चेक करना, मोनोपोलीज जो बना लेते हैं उनको चेक करना। जी लेकिन आज तक कोई इसके ऊपर मुझे जवाब आ जाता है कि जी हम कर रहे हैं कर रहे हैं। मेरी इस बात पे बाकायदा जो आपके सागडार साहब हैं, जब ये मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, यही चीज मैंने जाके उनको बताई थी कि पाकिस्तान में ये इवन के मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ जी कि यहाँ पे एक पोल्का नाम से एक होती थी आइसक्रीम हुआ आइसक्रीम, करती थी। जो कि 20 रुपए का लीटर होता था। ठीक है जी, 20 रुपए का लीटर वो आइसक्रीम मिलती थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो एक और मल्टीनेशनल कंपनी आई, मैं नाम नहीं लेता, उसने आकर उसी कंपनी को खरीद लिया, पोल्का को, बिल्कुल उसको खरीद लिया और अपना जो है उन्होंने ब्रांड लॉन्च किए यहाँ पे, और जी उसकी कीमत जो है उससे 500% ज्यादा रखी, 100 रुपए का लीटर बेचना शुरू किया। आजकल मेरे ख्याल है उनका 400 से 500 रुपए का लीटर है एग्जैक्टली बिल्कुल 5 एक लीटर इतना ही है। आइसक्रीम है। तो ये इसकी इजाजत ना पाकिस्तान में है ना दुनिया में कहीं होती है। इसको कहते हैं, ये मोनोपोली उन्होंने बना ली ना, और अपना कंपटीटर खरीदने की कहीं सारी दुनिया में इजाजत नहीं होती। और सर जो पाकिस्तान कंपनी में इसके जिसकी लिए आप बात कर रहे हैं, इनका शायद आपको याद होगा कि गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का केस भी है कि ये आइसक्रीम आप इसको नहीं कहेंगे, जी, क्योंकि इसके अंदर जो आप वो इंग्रेडिएंट और यूज वो करते हैं तो वो आइसक्रीम वाली नहीं है। और ये गालिबन यमी ने नहीं है। जीता अब था वो इनके खिलाफ। यम्मी नहीं जीता था। लेकिन ये है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने वो उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि आइसक्रीम नहीं कुछ और है, वो डेजर्ट है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल लेकिन इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने कंपटीटर को खरीद लें किसी जगह पर जाके, और फिर आप, क्योंकि जब आपका कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो आप अपनी मर्जी की कीमतें करेंगे। कार्टेल्स बनाने की इजाजत नहीं है। सर। लेकिन तो ये लेकिन जो घी का है, ये बात मैं आपकी इसलिए सर इतनी बड़ी तकलीफ आती, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल एडिबल आप जी जी एडिबल ऑयल का भी जो है, ये कार्टेल्स बने हुए हैं पाकिस्तान सर। में। ये अगर कंपटीशन सीमेंट में सर होने कार्टेल नहीं बने देते। हुए हैं, स्टील इंडस्ट्री में सर कार्टेल बने हुए हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में कार्टेल बने हुए हैं सर, मोबाइल सर्विसेज में कार्टेल सर बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है अभी ना? लाइट और जाती है तो सबके ये टावर्स ऑफ ये हो जाते हैं, कहते कंपटीशन हैं हमारे होने नहीं पास नहीं देते। है जनरेटर चलाने के पैसे सर। पीटीआई अच्छा, कुछ नहीं कह रही इंडिया है। और पाकिस्तान में यही फर्क है, इंडिया और पाकिस्तान में यही फर्क है। इंडियन जो बिजनेसमैन है वो जो है आधी कीमत में भी बेचेगा, वो कम से कम मुनाफा लेगा, लेकिन अपनी चीज बेचेगा और आवाम को फायदा पहुंचाएगा। हमारा जो ताजिर है वो 1 रुपए की चीज को 10 रुपए की बेचेगा, कम नहीं करेगा कीमत। वो मोनोपोली बना लेगा, वो कार्टेल बना लेगा, वो 10 रुपए की ही बेचेगा 1 रुपए की चीज। और कंपटीशन जहां नहीं रहता ना जिन मुल्कों में, और ये कार्टेल्स बन जाते हैं। अब कार्टेल्स को रोकने के लिए जो इदारे हैं, लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? सर वो और खुद मिल मैं जाते हैं बता रहा उनके हूं कि साथ। मैंने खुद पिटीशन डाली हुई है, सर और वो कोई खुद उसका मिले हुए होते हैं। मसला ये है कि वो कहते हैं हम कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कहते हैं हम कोई एक्शन नहीं ले सकते सर, उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी वो करते फिर, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। कार्स की क्वालिटी जितनी मर्जी वो गिरा दें, प्राइस जितनी मर्जी बढ़ा दें। मेरी कुछ दिन पहले इंडिया में एक दोस्त से बात हो रही थी, होंडा सिटी गाड़ी की कीमत मैंने उनसे पूछ ली तो वो पाकिस्तान के मुकाबले में मैं कहता हूँ आधी से भी कम थी। मैं आपको बताऊं कि जब ये लॉन्च हुई है होंडा की BRV, जी जी इंडिया में 5 लाख की लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में 20 लाख की लॉन्च हुई थी। 23 लाख की सर, 23 लाख की, और अब 23 तो लाख पता की। नहीं कितने की होगी, अब तो करोड़ पे पहुंच गई होगी। अब तो अब तो सर हर गाड़ियां, करोड़ के, यानी अब तो गाड़ी है ही करोड़ में ही पाकिस्तान में। करोड़ों में चली गई ये गाड़ियां। मुझे बताएं, अच्छा, इंडिया दुनिया की 5वीं बन गई है इकोनॉमी, आपको पता है? यस यूके से आगे निकल गया इंडिया।
किस लिए निकल गया है कि मैं समझता हूं कि उनका ताजिर जो है वो इस तरह का नहीं है जैसा पाकिस्तान का ताजिर है। वो अवाम को फायदा देता है। ये हमारा जो ताजिर है ये अवाम को ही लूट। मैं हैरान रह ये गया खून जब चूसता है। आज आज से 6-7 साल पहले, जब इंडिया से 7-8 साल पहले ये आने शुरू हुए केले, तो हाँ। हमारी 7 साल पहले 500 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी, अब तो कुछ नहीं रह गई। यस सर, बिल्कुल एग्री। तो इंडिया का केला जो पाकिस्तान की मार्केट में 500 रुपए किलो बिकता था उस जमाने में, जबकि इंडिया पाकिस्तान का रुपया शायद 100 रुपए का था जी और इनका जो था इंडिया का 80 रुपए का था। इस तरह था ना, मतलब ज्यादा फर्क नहीं जी था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उस वक्त 500 रुपए किलो बेचते थे, तो एक ये इंडियन वफ्द आया जिसमें नेपाली भी थे। जी उनके साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में तो ये इंडिया का केला आ रहा है। मैंने कहा ये वहां पे कितने का है? कहने लगा वहां तो 15 रुपए का दर्जन है ये। वो 15 रुपए का दर्जन, पाकिस्तान में 500 रुपए का दर्जन बेचता था सर, हमारा मैंने ताजिर। 360 जब लिया था, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, रमजान का महीना था और आज से गालिबन 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब वो उसने मुझे कहा कि 360 रुपए का और ये इंडियन केला है, मैंने कहा भाई केले हमें खाने होते हैं और पसंद भी है, लेकिन भाई 360 रुपए दर्जन वाले केले नहीं खा सकते। बिल्कुल। अब आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सुपरमार्केट है, ये इस्लामाबाद में एक ही है, जी 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 क्योंकि वहां पे I11 में, नाम जी नहीं जी लेना बिल्कुल। अच्छी बात है। तो इसमें अब जो है आपको पता है कि जो रेट है वो एक पाव में आ गए हैं, 250 ग्राम्स। मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये सब्जियों के, फलों के कैलकुलेट करना पड़ता है कि या और ये इसके गोश्त के, कि ये 1 किलो कितने का बनता है। 162, 215 रुपए, अच्छा 460 रुपए, 530 रुपए, आगे लिखा हुआ है 250 250 ग्राम। ग्राम। भला ये हालत हो गई है, इतनी महंगाई कर दी है कि अब वो पाव में जो है अपने रेट लगाते हैं। चीजें ये बेचनी आप शुरू कर दी इनकी उन्होंने। वेबसाइट चेक कर लें। ठीक है जी। बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल। हमारा ताजर लूट मार कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सर मैं आम आवाम, मैं कहता हूँ जिंदा कैसे है। इस्लामाबाद में जो हमारा तंदूर है अब 20 रुपए का नान हो गया, पूरे 20 रुपए सर का, और जिसमें 120 तिल लगा रुपए होता है थोड़ा किलो सा, आटा है, 120 रुपए किलो आटा है एक सौ तकरीबन। बीस रुपए किलो है। मैं आज आटा लेकर आया हूँ, मुझे 100 रुपए किलो मिला है अच्छा, 120, इस्लामाबाद क्योंकि से। सुबह हमारे घर में आया कल या सेकंड केस आज, में तो मुझे ये बता रहे थे कि आटा जो है सबसे अच्छा आटा, नो डाउट, हालांकि हम अपने उसमें चक्की का आटा अपनी गंदम 120 का रुपए आटा है। क्योंकि इस्तेमाल करते हैं घर में और फिर वो उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं ये मार्केट वाला आटा, हालांकि वो गांव से आता नहीं, है। चक्की का आटा आप सही कह रहे हैं, 120 है। और जो जी मैंने तो आम लिया है, जो मिल का आटा होता है, उसमें जी जी जी, सब कुछ निकाला हुआ होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 100 रुपए है। वो मैं अभी तो 100 रुपए लेकर, 100 रुपए ये जिस दिन मुशर्रफ साहब को यहाँ से हटाया गया है, उस दिन ये आटा 13 रुपए किलो था। अंदाजा करें। सर एक लास्ट, ये बिजली में जिस तरीके से ये जो ये डाके डाल रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि अभी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि कहा जाता था ना, डट के खड़ा है कप्तान और इमरान खान वो नारे लगाए जाते थे, तो ये तो डट के खड़े हुए हैं और ये पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं जरा बेटा सब्र करना, अभी तो हमने आप लोगों की सही खबर नहीं ली हुई। मिफ्ताह साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए या बाकी हो गए, मतलब सर ये क्या कर रहे हैं? ये तो उसको फाशिस्ट फाशिस्ट कहते थे, तो ये तो उससे भी कुछ आगे के इकदाम करे, वो मीडिया के बंदिश के हवाले से हो या बाकी चीजों के हवाले से हो, महंगाई है या फिर बिजली के जो रेट्स हैं, जिन घरों का बिल सर 2-2 हजार रुपए आता था, अब उनका 10-10 हजार रुपए बिल आ रहा है। देखें जी, ये बिजली के रेट्स तो इसलिए बढ़े हैं कि ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर जनरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल है, इंपोर्टेड एलएनजी है, इंपोर्टेड कोल है। परसों की बात है, चाइना, इस आपको पता है कि इस सर्दी में आपके पास गैस नहीं होगी। हाँ और जो आपने, मुझे वहां से रिंग आया ऑडिट ऑफिसर का कि हम जो है ऑडिट कर रहे हैं इसका, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, उसमें मेरे वहां पे कमेंट्स मौजूद हैं कि जो है ये जो यहाँ पे बन रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनको जो है गैस, क्योंकि गैस उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिजली उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कि इनको अल्टरनेटिव जो है जराए से बिजली और गैस दी जाए। ये मेरे वहां पे नोट मौजूद था। ये रशाकई वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं ना, जी आपको जी, पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। उसने मुझे कॉल किया कि अब तो इनके पास ना बिजली है ना गैस है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है कि कोई कारखाना वहां पे अब इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो कौन यहाँ पे बिजली लगाएगा। तो मैंने आपको फोन किया है कि आपका ये नोट मौजूद था कि आप किस तरह की जो है अल्टरनेटिव जराए से देना चाहते थे, तो फिर मैंने उसको सारा बताया। बात ये है कि मैं तो, ये एक जिहाद है जो कि कर रहा हूँ इतने अरसे से, कि भाई आप अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, अल्टरनेटिव गैस की तरफ जाएं। मैं आपको अल्टरनेटिव टू पेट्रोल देता हूं, अल्टरनेटिव टू डीजल देता हूं। लेकिन यह है कि यहाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इसमें किकबैक्स नहीं बनते ना।
आप जो इंपोर्ट करते हैं हर महीने तेल और गैस और फलाना, इसके ऊपर आप ठीक-ठाक किस्म के लोग जो है किकबैक्स लेते हैं, फिर वो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे कीमत बढ़ जाती है यूएई में, बिल्कुल, जो है ना एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर्टी की, तो यही सारी वजह है ना उसकी। अच्छा सर, एक 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 लास्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से, यानी इन्फ्लेशन की वजह से राइट्स हो सकते हैं, मुजाहरे हो सकते हैं पाकिस्तान में। इसके ऊपर ये सर तो आपका टेक क्या मैं होगा? मैं तो कहता आ रहा हूँ ये, और मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और अब और ज्यादा होंगे। देखें, इतना ज्यादा बिल आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगर किसी ने अपने घर में एक एसी लगाया है तो उसका 50,000 रुपए बिल आया है, 2 एसी लगाए हैं तो उसका 80 से 90,000 रुपए बिल आ रहा है। मुझे बताएं कि ये जो मिडिल क्लास है ये अफोर्ड कर सकती है? और इतनी शदीद गर्मी यहाँ पड़ती है, और फिर ये जो इस वक्त मौसम है इंतहाई ह्यूमिड है, इसमें आप बगैर एसी के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो एक एसी पे अगर 40-40 हजार रुपए बिल आएगा, मुझे बताएं कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे? किधर जाएंगे ये लोग? ना आपने उनके लिए जो है बिजली सस्ती छोड़ी है, ना गैस सस्ती छोड़ी है। गैस तो मिलेगी नहीं। मैं एक बात कर रहा था, आखिर में बस 1 मिनट आप कर जी, जी, लूंगा। जी। ईरान के जो सफीर है उसने कहा है कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है अमेरिका की तरफ से, यूएन की तरफ से, कि हम गैस ना बेचें। आपकी सरहद लगती है हमारे साथ, आप गैस हमसे लो, क्यों आप जाते हो एलएनजी के लिए, जो कि $4 पर MMBTU जो थी, अब बिल्कुल, $40 की आपको मिलती है। बिल्कुल, क्यों आप जाते हो उधर? एग्ज़ैक्टली। $40 किसी का बाप अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ना बिल्कुल, कारखानेदार कर सकता बिल्कुल। है, ना कोई कंज्यूमर कर आम सकता आदमी कर सकता है। बिल्कुल। है। थैंक यू वेरी तो मच सर। जी, जी। ये अ, है जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और यही चीज़ें अब आ रही हैं कि एक तो ये है कि राइट्स हो सकते हैं और इसके साथ-साथ सर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, ये बाकी चीज़ें हो गई, ये इस्लामाबाद जैसे शहर में काफ़ी बढ़ गई और हाथों से अब मोबाइल छीनना शुरू हो गए लोग। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था कि गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए और उनका शीशा खुला हुआ और उसका मोबाइल छीन के और वो लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गए। कराची में हमने सर देखा था, लेकिन अब ये चीज़ इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है और इसके पीछे सारी खैर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अब महँगाई हो गई तो लोगों के मोबाइल या गाड़ियाँ या फिर और चीज़ें छीनना शुरू कर दें। लेकिन ये एक पिक्चर है, एक तस्वीर है हमारी सोसाइटी की। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग थैंक यू। डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।